Hello everyone, welcome to World Student Scope. My name is Shelja Chabra and I'm your maths teacher. Today we are going to start with the chapter number 4 of Maths NCERT book of class 5. Chapter name is Parts and Wholes and the book name is Math Magic. Let's start with the chapter first. अच्छा, what do you know with the word parts and wholes? Whole का मीनिंग होता है पूरी चीज, मतलब होल मतलब पूरा, और पार्ट का मतलब होता है उसका हाफ. ओके, तो जैसे कि आई ड्रॉ अ सर्कल और अ रेक्टेंगल. सपोज आई ड्रॉ अ सर्कल और अ रेक्टेंगल. जस्ट अ सेक. Suppose I draw a circle. What is this? This is a whole. मतलब ये पूरा सर्कल है. Suppose I draw a triangle. ये क्या है? ये पूरा ट्रायंगल है, यानी होल ट्रायंगल. Suppose I draw a square और a rectangle. What is this? ये पूरा यानी होल, पूरा रेक्टेंगल है, पूरा सर्कल, पूरा ट्रायंगल, पूरा स्क्वायर. ठीक है, इसी तरह से आप कोई भी शेप ड्रॉ कर लो, ये आपकी पूरी शेप है. ठीक है, लेकिन अगर हम इसको सिमिलरली इफ आई डिवाइडेड इनटू हाफ, अगर मैं इसको हाफ में इसे डिवाइड कर देती हूँ, तो ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज, इसको हम बोलेंगे, देन इफ आई डिवाइड इट इनटू टू हाफ्स, देन द सर्कल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. अब ये जो सर्कल है ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. सिमिलरली ट्राइंगल है, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. देन व्हाट इज दिस? दिस इज अ स्क्वायर. ये टू पार्ट्स में स्क्वायर डिवाइड हो गया है. ठीक है, इफ आई डिवाइड इट लाइक दिस, ये इसको हम क्या बोलते हैं? ये पार्ट जो है, ये पार्ट है इसका, ये हम इसको बोलते हैं पार्ट. ये है, ये पूरा है, ये जो है ये है पार्ट, इसको हम बोलते हैं पार्ट. ये ट्राइंगल का एक पार्ट है, ये स्क्वायर का एक पार्ट है. ठीक है, एंड सिमिलरली इफ आई डिवाइडेड इट लाइक दिस, हम अगर इसको इस तरह से डिवाइड करते हैं, या फिर ट्राइंगल को हम कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं, या हम स्क्वायर को कुछ इस तरह से डिवाइड करते हैं, तो ये क्या है? ऑल दीज आर पार्ट्स. ये सब पार्ट्स हैं. ठीक है, और यानी कि अब ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. 1 2 3 और ये 4. ये हमारा ये है, ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है. ये हमारा है, ये एक पार्ट है, हम इसको एक पार्ट बोलेंगे. ठीक है, इसी तरह से सिमिलरली इसको हम एक पार्ट बोलते हैं. ठीक है, ये हमारा एक पार्ट होता है, ये सर्कल का एक पार्ट है. ठीक है, एंड अगर हम इसको 4 पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया है, तो ये वाला जो पार्ट है, हम इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे, ये इस सर्कल का 4th पार्ट है. सर्कल का 4th पार्ट है, यानी हम इसे क्या लिखेंगे? 1/4. अगर हम इसे फ्रैक्शंस में लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं 1/4. इसी तरह से इसका ये वाला पार्ट है, तो हम अगर इस पार्ट को यूज करते हैं, इसका पार्ट हमारा ये है, इसको बोलते हैं हम 1/4. इसको ये 4th पार्ट है, स्क्वायर का 4th पार्ट है. ठीक है, और इसी तरह से इसके ये जो बाकी के 3 पार्ट्स हैं, इसको हम बोलेंगे ये इसका 4th पार्ट है. तो ये 1 2 और ये 3, यानी 3/4, यानी टोटल 4 पार्ट से. ठीक है, नीचे हमने लिख दिया टोटल 4 पार्ट से, और ये पार्ट्स के ये जो है 1 2 और 3, ये हमारे 3 पार्ट्स हैं. 4 के 3 पार्ट्स बनते हैं. ठीक है, सिमिलरली अगर हम इन दोनों पार्ट्स की बात करते हैं, तो ये नीचे हम लिखेंगे 4 पार्ट्स हैं. ठीक है, 4 पार्ट्स, टोटल 4 पार्ट्स हैं, और इसके ये 1 और ये 2, यानी ये 2 पार्ट्स हैं. यानी अब हम इसको क्रॉस करते हैं, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4. दैट मीन्स ये उसका हाफ होता है. ठीक है, ये उसका हाफ है, यानी
अगर हम सिर्फ सिमिलरली अगर हम जैसे हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, यानी हमने सिर्फ इस पार्ट की बात की है, तो ये क्या है, ये उसका हाफ है, इस स्क्वायर का ये इसका हाफ पार्ट है। इसी तरह से ये इसका ये वाला जो पार्ट है ये उसका हाफ पार्ट है। ठीक है, हम इसको हाफ पार्ट बोलेंगे। ठीक है, तो अब आपको ये आई थिंक पार्ट्स और होल्स का मतलब हम समझ गए हैं। तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन द फ्लैग ऑफ अवर कंट्री। हमने आपने कंट्री का फ्लैग तो देखा होगा, क्या होता है, कैसा होता है हमारा फ्लैग। ओके, डू यू नो हाउ टू ड्रॉ अ फ्लैग। क्या आप जानते हो फ्लैग को कैसे ड्रॉ किया जाता है। फ्लैग को ड्रॉ करना आता है आपको। फ्लैग कैसे ड्रॉ करते हैं हम, अभी हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे। ड्रॉ अ रेक्टेंगल ऑफ 9 सेंटीमीटर। देखो मैं यहाँ पे जो ड्रॉ करूंगी ना, इट इज जस्ट अप्रोक्सीमेटली, ये आपका प्रॉपर 9 सेंटीमीटर नहीं है, आपको पूरा 9 सेंटीमीटर चाहिए। आप जब इसको रूलर से या स्केल को आप यूज करोगे ना, तो प्रॉपर 9 सेंटीमीटर आप लेंगे। मेरी तो यहाँ पे लाइंस भी थोड़ी सी टेढ़ी टिल्टेड सी बन रही हैं, तो आप जब बनाओगे इसको तो ये लोगे आप 9 सेंटीमीटर। तो इसकी जो लेंथ है वो है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसकी जो विड्थ हम लेंगे वो लेंगे 6 सेंटीमीटर। डिवाइड इट इनटू 3 इक्वल पार्ट। इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब ये एक रेक्टेंगल बन गया है। ठीक है, जिसकी विड्थ है 6 सेंटीमीटर और जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर। अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 1, तो ये थोड़ा सा मेरा टिल्टेड आ रहा है, तो आप इसको जब स्केल से करेंगे तो आपका ये ओके आएगा। तो ये आपका 1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट, दिस इज योर सेकेंड पार्ट एंड दिस इज योर थर्ड पार्ट। ये हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। द टॉप 1/3 ऑफ अवर फ्लैग इज सेफ्रन और ऑरेंज कलर। ये वाला जो टॉप पार्ट है ये आपका ऑरेंज कलर का यानी सेफ्रन कलर का है। व्हाट इज द कलर ऑफ द मिडल 1/3 ऑफ फ्लैग। तो ये जो फ्लैग है इसका 1/3 पार्ट क्या, इसका जो मिडल पार्ट है, व्हाट इज द कलर, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर आपका होता है व्हाइट। और नीचे थर्ड पार्ट का कलर क्या होता है, इसका कलर होता है आपका ग्रीन। तो वेयर विल यू ड्रॉ द अशोक चक्र। अब वो कह रहे हैं कि आप अशोक चक्र कहाँ पे बनाओगे। ये हमारा बन गया है अशोक चक्र। ठीक है, ये हमारा बन गया है व्हाइट पोर्शन में, यानी सेकंड पार्ट में हमारा ये बन गया है अशोक चक्र। तो हाउ मच ऑफ द फ्लैग विल यू कलर ग्रीन। तो ग्रीन का जो कलर है ये हमारा कितना पार्ट है। तो इसका ये देखो 1, 2 और 3, इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं। तो टोटल हमारे नीचे आ गए 3 पार्ट्स। तो इसका कौन सा पार्ट है, ये वाला जो ये जो ग्रीन कलर है, ये हमारा कौन सा पार्ट बना, ये हमारा 1। That means the answer will be 1/3. Is the white color now less than 1/3 of flag? Why? तो आप ये बताओ कि ये जो व्हाइट कलर है ये लेस देन है या नहीं। तो इसको मैं बोलूंगी यस, ये लेस देन है, जस्ट बिकॉज देयर इज अ अशोक चक्र इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग। तो ये जो अशोक चक्र है ये सेंटर में है, तो इसलिए हमारा जो पार्ट है ये यहाँ से लेके ये जो पार्ट है ये पार्ट, इसका मतलब टोटल 1/3, ये पूरा 1/3 नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। द टॉप 1/3 ये हम कर चुके हैं। इज द व्हाइट कलर नाउ लेस देन, यस ये व्हाइट कलर जो है ये लेस देन है, बिकॉज it is less than 1/3, it is less than 1/3
because there is Ashok Chakra in the center. There is Ashok Chakra in the middle of the flag. Okay, done. Now look at this flag. How much of it is black? तो आप ये वाला फ्लैग देखो, इसके अंदर क्या है, ये कितना इसके अंदर ब्लैक पोर्शन जो है वो कितना है? ये सेम है आपका जो आपने अभी किया है, हम इसे ऑलरेडी कर चुके हैं. नाउ लुक एट दिस फ्लैग. आप ये वाला फ्लैग देखो, अफगानिस्तान का फ्लैग है. इसके अंदर वो कह रहे हैं कि ये जो ब्लैक पार्ट है ये कितना है. तो आप इसको वही सिमिलरली आप इसको लिखोगे. दिस इज ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. दैट इसके टोटल 3 पार्ट्स हैं और जो ब्लैक पोर्शन है उसका 1 पार्ट है. दैट मीन्स 1/3. द ग्रीन पार्ट ऑफ द फ्लैग कैन बी रिटन एज सेम. तो ये भी वही सेम चीज है. इसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो ग्रीन पार्ट है वो कितना है इसके अंदर, वो भी सेम है. दैट मीन्स 3 आपका नीचे आएगा और 1 आपका ऊपर आएगा. ये 3 पार्ट्स में से ये 1 पार्ट है ग्रीन का. इज रेड लेस देन 1/3 ऑफ द फ्लैग. तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो रेड पार्ट है ये लेस देन है 1/3 से. तो yes, there is, because there is an emblem. In the middle of the part. Okay, this is the flag of Myanmar. Our neighborhood is blue. तो ये एक आगे आपका फ्लैग आ रहा है जो कि म्यांमार का फ्लैग है, जो कि हमारा म्यांमार हमारा नेबर है. इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस. जो ब्लू पार्ट है आप उसमें पिक्चर में देख सकते हो पेज नंबर 51 पे. सॉरी, ये है पेज नंबर 50 पे ही है. दिस इज द फ्लैग ऑफ म्यांमार अवर नेबर. इज ब्लू मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस. तो ये जो ब्लू है, ब्लू पार्ट है, वो मोर देन है या लेस देन है. तो आप इसमें ये आपको ये दिखा सकते हैं हम. ये देखो मैं आपको शो करती हूँ ये कैसे होगा. ये एक म्यांमार का फ्लैग है. ये आपका एम्बलम बना हुआ है यहाँ पर. तो इसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि इज ब्लू मोर देन, ये जो ब्लू पार्ट है, ये ब्लू पार्ट है आपका मोर देन 1/4 ऑफ द फ्लैग और लेस देन. कि ये पूछ रहे हैं कि ये मोर देन है या लेस देन है. तो हम इसमें एक चीज कर सकते हैं, हम इसको फ्लैग को पहले हम डिवाइड करेंगे. हमने फ्लैग को, इसके कितने पार्ट्स हो गए, 1 2 3 एंड देन 4. इसके 4 पार्ट्स हो गए. तो अब आप ये देख सकते हो, ये आपका 1 पार्ट है, ये आपका 1 पार्ट है, ये आपका 1 पार्ट है और ये आपका 1 पार्ट है. लेकिन ये जो ब्लू पार्ट है ये 1 से लेस है. तो ये 1 से लेस है. ये क्लियरली आपको नजर आ रहा है. आप जब इसको रूलर से ड्रॉ करोगे, आप लाइंस को ड्रॉ करोगे, तो आपको पता चलेगा कि ये वाला जो ब्लू पार्ट है ये टोटली 1 पार्ट के अंदर ही पार्ट बना हुआ है, जो कि लेस देन 3/4 है. ठीक है, तो आप इसका आंसर आप राइट कर सकते हो. इट इज लेस देन 1/4. इट इज लेस देन 1/4. अब आगे है आपका गेस हाउ मच ऑफ द फ्लैग इज रेड. तो वो कह रहे हैं इसको गेस करो कि जो फ्लैग है आपका रेड पार्ट है वो कितना है. इज इट मोर देन हाफ, इज इट मोर देन 3/4. तो आप इसको कैसे देखोगे, ये भी
वही सेम चीज है, आप इसके अंदर देख सकते हो कि ये इट इज मोर देन 3/4। देखो जो रेड पार्ट है आप इसको देखो, ये है 1 2 3, ये 3 पार्ट्स हो गए। ये आपके इसके अंदर ये 3 पार्ट्स हो गए, ये 1 पार्ट, ये 2 पार्ट और ये 3 पार्ट। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं ये आपका टोटल आपका 4 है। ठीक है, तो इसके अंदर ये 1 2 और 3, लेकिन ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बचा हुआ पार्ट है, ये जो ब्लैंक पार्ट है, ये भी तो रेड में ही आता है ना, इसको ये रेड में ही कंसिडर करेंगे हम इसे। तो दैट मीन्स इट इज मोर देन 3/4। It is more than 3/4. So let's move on to page number 51. Find out, collect as many flags as you can. वो कह रहे हैं कि आप जितने मैक्सिमम चाहो आप उतने फ्लैग्स को कलेक्ट करो। हाउ मैनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स, आप इसमें देख सकते हो कि इसके अंदर कितने कलर्स हैं। देखो मैंने इसके अंदर आप इसमें ना गूगल में आप सर्च कर सकते हो कि आप कितने फ्लैग्स आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, मैंने ये कुछ इसके अंदर कलेक्ट किए हैं, मैंने आपके सामने ये शो करा है। तो आप इसमें ये देख सकते हो हाउ मैनी फ्लैग्स हैव 3 कलर्स। तो इसमें ऑलमोस्ट सारे ही हैं जिसके अंदर 3 कलर्स हैं। तो आप देख सकते हो बहुत सारे फ्लैग्स इसमें हैं जिसके अंदर 3 कलर्स हैं, ट्राई कलर फ्लैग्स हैं। आर द कलर्ड पार्ट्स इक्वल टू दीज फ्लैग्स? नो, इसके अंदर कम, इसके अंदर ज्यादा है, इसमें इक्वल है, इसमें कुछ और है, इसमें कुछ और है। तो दैट मीन्स सबके इक्वल पार्ट्स नहीं है। तो we will write the answer. No, they are not equal. They are not equal. ओके आगे है, दिस इज द फ्लैग ऑफ मैथ क्लब। तो आगे एक फ्लैग बना हुआ है, ये जो फ्लैग है आपका मैथ क्लब का फ्लैग है। ओके, तो फ्लैग है, ये मैथ क्लब का फ्लैग है इन अ स्कूल इन केरला। एक स्कूल के अंदर मैथ क्लब है केरल के अंदर, ये उसका फ्लैग है। व्हाट पार्ट ऑफ द फ्लैग इज कलर्ड रेड? वो कह रहे हैं कि कितना पार्ट इसके अंदर रेड है। तो आप इसमें देख सकते हो विच पार्ट इज ग्रीन। और इसके अंदर पूछ रहे हैं, एक और क्वेश्चन है जिसमें लिखा है कि कौन सा पार्ट इसके अंदर ग्रीन है। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हो दैट देयर आर 5 स्ट्रिप्स इन द फ्लैग। 1 2 3 4 5, there are 5 strips in a flag. We have red, green, then yellow, then blue, and then red. There are 5 strips and then 5 colors in the flag. Total parts are 5 and in that 2 are red. There is at the top and the bottom there are 2 parts are in red color parts. So there is a red color is 2/5। हम इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2/5। कैसे लिखेंगे 2/5? क्योंकि टोटल इसके अंदर कितने पार्ट्स हैं? टोटल आर 5 पार्ट्स, 1 2 3 4 एंड 5। देयर आर टोटल 5 पार्ट्स, तो नीचे हमने लिख दिया 5। ओके, तो अब इसके अंदर ये 1 पार्ट है और ये 2 पार्ट्स हैं। दैट मीन्स जो आपका ये जो है रेड पोर्शन है वो आपका 2 पार्ट्स है। दैट मीन्स ये आपका 2/5 बन गया है। तो इसका आंसर होगा 2/5। एंड ग्रीन इज ओनली 1 पार्ट, तो ग्रीन यहाँ पर सिर्फ एक ही पार्ट है। तो दैट मीन्स आप इसको कैसे लिखोगे? 1/5। दिस इज योर ग्रीन कलर एंड दिस इज योर रेड कलर। अब हम आगे बढ़ते हैं। सी दिस ब्लैक लोगो, आप इसके अंदर ब्लैक लोगो देखो, ड्रॉ इट, आप उसके ड्रॉ करो एंड देन
इज देयर अ मैथ क्लब इन योर स्कूल? तो वो पूछ रहे हैं कि आपके स्कूल में मैथ क्लब है या नहीं है। इफ नॉट, अगर आपके स्कूल में मैथ क्लब नहीं है, आस्क योर टीचर हाउ टू सेट इट अप। आप अपनी मैम से पूछ सकते हो, अपनी टीचर से पूछ सकते हो कि उसको हम कैसे सेटअप करें। डिजाइन अ फ्लैग फॉर योर मैथ क्लब। आप अपने मैथ क्लब के लिए डिजाइन करो एक फ्लैग एंड ड्रॉ इट हेयर। आप यहाँ पर अपना फ्लैग ड्रॉ कर सकते हो। नीचे एक स्पेस दे रखी है, आप वहां पर अपना किसी भी तरह से आप अपना फ्लैग यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। और ड्रॉ करने के बाद कैसा भी आपको, आप उसकी टिल्टेड लाइंस बनाना चाहो, आप उसकी स्ट्रेट लाइंस बनाना चाहो, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग, व्हाट काइंड ऑफ लाइंस यू वांट टू मेक, you want to draw something in that, that is your own wish, totally your own wish. ओके तो आप अपना मैथ क्लब का एक फ्लैग डिजाइन करो। तो उसके अंदर वो पूछ रहे हैं हाउ यू यूज द, हैव यू यूज द रेड कलर? क्या आपने उसके अंदर रेड कलर यूज किया है? तो ट्राई टू यूज रेड कलर इन दैट। अगर नहीं चूज किया है देन राइट डाउन नो, we have not chosen red color. And if you have chose the red color then write it, yes, I have choose the red color. What part of the flag did you color red? अगर आपने red color choose किया है then write down कितना पार्ट उसके अंदर आप चूज करो कि कितना पार्ट आपने उसके अंदर रेड किया है। जैसे आपने पीछे अभी किया था तो उसके 2 पार्ट्स थे, है ना, रेड कलर के। तो इसी तरह से अब आप अपना फ्लैग बनाओगे तो उसके अंदर आप खुद ही इसमें बताओगे कि कितना पार्ट आपने उसके अंदर चूज किया है। व्हाट वर द अदर कलर्स यू चूज? और उसके अंदर और कौन कौन से कलर्स आपने चूज किए हैं, दैट यू हैव टू राइट। लेट्स मूव ऑन टू पेज नंबर 52। इट इज अ मैजिक टॉप। लेट अस मेक अ मैजिक टॉप। तो आपको एक मैजिक टॉप बनाना है। टेक अ कार्डबोर्ड पीस। आप एक कार्डबोर्ड का पीस लो और ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड कट इट आउट। तो आप एक डिवाइडर लो, आप उसके अंदर 3 सेंटीमीटर का रेडियस लो। अगर आप नहीं ड्रॉ कर सकते हो तो आप अपनी मम्मा के साथ में हेल्प ले सकते हो कि रेडियस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप 3 सेंटीमीटर का रेडियस अपनी मम्मा की हेल्प से आप ड्रॉ करो एंड कट इट आउट। उसको आप कट कर दो। डिवाइड द सर्कल इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो आप उस सर्कल को 8 इक्वल पार्ट्स में उसे डिवाइड कर दो। आपने जैसे सपोज एक सर्कल लिया है, इस तरह से एक सर्कल लिया है, डिवाइड इट इंटू 8 इक्वल पार्ट्स। कैसे डिवाइड करोगे? कुछ इस तरह से। अभी मेरा तो ये गलत बन रहा है तो आप इसको अपने आप करो। मैं आपको सेकंड शीट पे बना के दिखाती हूँ कि कैसा बनता है। डिवाइडेड इंटू 8 पार्ट्स। 1 पार्ट, ओके, ये 4 पार्ट्स में हो गया है। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8। दिस इज टोटल 8 इक्वल पार्ट्स। Divide the circle into 8 equal parts. Now each part is 1/8 of the circle। और हर पार्ट को, सपोज मैं इस पार्ट को लेती हूँ, इस वाले पार्ट को लिया तो टोटल अभी जैसे अब तक हमने किया है, टोटल इसके कितने 8 पार्ट्स हैं, तो उसका ये 1 पार्ट है। ठीक है, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हर पार्ट 1/8 पार्ट होगा सर्कल का। कलर 2/8 रेड। तो इसके अंदर 2 पार्ट्स को आप उसमें रेड कलर करो एंड 1/8 यानी एक पार्ट को हम इसको, ये वाला हम, ये दोनों पार्ट्स हम करेंगे रेड में, एक पार्ट को हम करेंगे ऑरेंज में, और 1/8 यानी इसको हम करेंगे, एक पार्ट को हम करेंगे येलो में।
और बाकी आप अपने अकॉर्डिंग अपनी पसंद से 1 2 3 4 इन चारों पार्ट्स को आप अपनी पसंद से वट एवर कलर यू लव टू ड्रॉ, यू लव टू कलर इज, जैसे कि व्हाइट छोड़ना है और ऑरेंज के अलावा ऑरेंज येलो और रेड के अलावा कोई और कलर आपको करना है, ग्रीन है, ब्लैक है, ब्लू है, वट एवर कलर यू वॉन्ट टू ड्रॉ, आप वो कलर इसमें कर सकते हो। पुश मैथ स्टिक, अब एक मैथ स्टिक लो और इसके अंदर से यहाँ सेंटर में से उसको पुश कर दो थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप उस सेंटर के अंदर से आप एक मैथ स्टिक को आप उसमें पुश कर दो। योर मैजिक टॉप इज रेडी, अब आपका मैजिक टॉप जो है वो रेडी हो गया है। स्पिन इट फास्ट, उसको आप स्पिन करो जोर से। What do you see? आपको क्या दिखाई दे रहा है? Can you see all the colors? क्या आपको सारे के सारे कलर्स दिखाई दे रहे हैं? Write what you see in your notebook. अब आप इसमें राइट करो कि आपको एग्जैक्टली क्या दिखाई दे रहा है। आपको इसमें क्या दिखाई देगा, आप जब उसको स्पिन करोगे ना तो आपको इसके अंदर राइट इट व्हाट यू सी इन योर नोटबुक। तो आप इसके अंदर आपको इसके अंदर सिर्फ नाउ वी कैन सी ओनली व्हाइट टॉप। जब आप उसको स्पिन करोगे ना तो सारे के सारे कलर्स वो राउंड राउंड हो रहे हैं और वो स्पिन हो रहा है तो राउंड हो रहे हैं। देन उसके अंदर आपको सिर्फ एक टॉप कलर आपको नजर आएगा जो कि व्हाइट। वी कैन सी द व्हाइट टॉप, वी कैन see the white top। आगे है इट इज अ प्रैक्टिस टाइम। चॉकलेट बार, चॉकलेट तो सबको पसंद आती होती है राइट, चॉकलेट सबको पसंद है, इवन मुझे भी पसंद है। मंजू हैड अ चॉकलेट, मंजू एक गर्ल है जिसको चॉकलेट, जिसके पास एक चॉकलेट है। शी गेव 1/4 ऑफ इट टू राजी, उसने 1/4 पार्ट चॉकलेट का राजी को दिया है। 1/3 टू सुगंधा, सुगंधा, उसने 1/3 पार्ट जो है वो सुगत्था को दिया है। एंड 1/6 टू शीला, और 1/6 पार्ट जो है वो शीला को दिया है। शी एट द रिमेनिंग पार्ट, और बाकी का बचा हुआ पार्ट उसने खाया है। हाउ मैनी पीसेज ऑफ चॉकलेट डिड शी गेट, राइट हेयर। तो वो कह रहे हैं कि उसके अंदर से कितनी चॉकलेट उसने खाई है और कितने पार्ट्स उसने दिए हैं। तो आप इसको अब कैसे सॉल्व करोगे, इसको हम सॉल्व करते हैं कुछ इस तरह से। देखो इसमें क्या है, जो मंजू है उसके पास टोटल कितने, आप इसमें काउंट कर सकते हो कितने पार्ट्स हैं चॉकलेट के। बुक के अंदर काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दैट मीन्स इसके अंदर, इस चॉकलेट के अंदर जो 12 पीसेस हैं उसके अंदर से उसने 1/4 टू राजी, उसने राजी को दिया है, राजी को दिया है 1/4 पार्ट, ओके। एंड 1/3 टू सुगंधा, कितना पार्ट उसने सुगंधा को दिया है, दिस इज 1/3। एंड 1/6 टू शीला, शी एट द रिमेनिंग पार्ट, और मंजू ने बाकी का बचा हुआ जितना था वो मंजू ने खाया है। तो अब वो कह रहे हैं कि टोटल पार्ट से आपके 12, ठीक है, उसके अंदर से 1/4 दिया है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। तो 4 3 12, दैट मीन्स उसने 3 पार्ट्स खाए हैं। और इसको हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई, तो 3 4 12, दैट मीन्स उसने 4 पार्ट्स खाए हैं। और अब हम इसको शीला वाले को करते हैं, तो उसको 1/6 मिले थे, तो हमने इसको 12 से किया, तो 6 2 12, दैट मीन्स उसने 2 पार्ट्स खाए हैं। तो अब टोटल थे 12 पार्ट्स। अब इसको हम कैसे, मंजू का कैसे निकालते हैं, मंजू का हम करेंगे 3 + 4 + 2, दैट मीन्स 12 - 4 9,
4 + 3 + 2 दैट मीन्स 9। इसका मतलब उसने कितने खाए हैं? 3 parts। 3 parts फॉर मंजू। What part of the chocolate did मंजू eat? तो वो हमने लिख दिए हैं। टोटल कितने पार्ट्स हैं वो भी हम कर चुके हैं। दैट मीन्स अब हम इसके अंदर राइट डाउन करेंगे कि कितना है इसमें। इसका आंसर हम राइट करते हैं। राजी ने खाए हैं 3 पार्ट्स। टोटल थे 12 पार्ट्स। टोटल थे 12 पार्ट्स। राजी ने खाए हैं 3 पार्ट्स। शीला ने खाए हैं 2 पार्ट्स और सुगथा ने खाए हैं 4 पार्ट्स और मंजू ने खाए हैं 3 पार्ट्स। दैट मीन्स टोटल कितना हुआ इसके अंदर? 3 + 2 + 4 एंड +3। तो इसको कर सकते हो आप 3 5 5 + 4 9 + 3 दैट मीन्स 12 पार्ट्स। हो गया, आपका आंसर भी चेक हो गया कि टोटल 12 पार्ट्स बन रहे हैं। अब आपकी चॉकलेट खत्म हो गई है। तो अब हम आगे अब तक हमने जो किया है पेज नंबर 52 तक किया है। तो ये आपके पेजेस हुए हैं 50, 51 और 52, जिसके अंदर हमने सीखा है कि कितने पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स हम किसे कहते हैं और होल हम किसे कहते हैं। ओके, तो उसके बाद हमने किया था कि इसके अंदर 5 स्ट्राइप्स हैं फ्लैग की, और ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी इसमें कर चुके हैं कि कैसे हम पार्ट्स को डिवाइड करते हैं, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं होल के अंदर से पार्ट्स को। ओके, तो अब हम इस वीडियो को अभी हम एंड करते हैं और आगे कंटिन्यू करेंगे पेज नंबर 53 से। सो थैंक यू सो मच।